वायरल हुआ आलीशान महल से कम वो नहीं दिखता। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बंगाल के खरधे से उप प्रधान की गिरफ्तारी। आय से अधिक संपत्ति का मामला है यहां पर। टीएमसी के उप प्रधान का घर, ये देखिए जरा तस्वीरें आई, घर ऐसा कि आंखें चौंधी आ जाएं। आलीशान महल जैसा ये घर जो है वो उप प्रधान साहब का है। ये देखिए तस्वीरें, ग्राम पंचायत नेता के घर पे पुलिस यहां पर पहुंची। ये वीडियो जो है खूब वायरल हुआ और आय से अधिक संपत्ति मामले में ये गिरफ्तारी जो है वो अब कर ली गई है। नवभारत संवाददाता पूजा बेहता मुर्शिदाबाद के एक डिटेंशन सेंटर पहुंची, जहां पर कुछ घुसपैठियों को रखा हुआ है, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए। मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला इलाके के होल्डिंग सेंटर में हमारी मौजूदगी है। हमने देखा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दे दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहा है तो उन्हें डिपोर्ट करने से पहले इसी तरीके के होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। हमारी मौजूदगी फिलहाल मुर्शिदाबाद के उसी होल्डिंग सेंटर के अंदर है और इसी 3rd फ्लोर में जो है होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है लिखा हुआ है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और ऊपर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आप देखिए यहाँ पर और भी पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो किसी को भी ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 लोग हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, जिनको इन होल्डिंग सेंटर में रखा गया है, सारे के सारे जो है बांग्लादेशी नागरिक हैं और उन्हें मुर्शिदाबाद के किसी न किसी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस के अलावा भी एक मेडिकल टीम है जो उनका ध्यान रखेगी और साथ ही टॉयलेट से लेकर पीने के पानी तक और साथ ही खाने पीने का तमाम इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लेकिन जैसा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ये साफ कर दिया है कि जहां तक अवैध बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या की अगर बात करें तो सबसे पहले उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। जब तक डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया नहीं खत्म कर ली जाती है तब तक वो तमाम लोग जो है इसी होल्डिंग सेंटर्स में रहेंगे। और अगर हम धीरे धीरे बात करते करते बाहर जाए तो हम आपको दिखाते हैं कि इस पद्मा भवन को, जिसको एक होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, वहां पर सुरक्षा इंतजाम कैसा किया गया है, क्योंकि बाहर में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं यहाँ पर और ये देखने की सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस यहाँ पर ना हो। आप देखिए ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नए स्तर से लगाए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नए कनेक्शंस भी किए गए हैं और यहाँ बिल्कुल इस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर भी जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके से गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो गई हैं और जितने भी अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक होंगे या फिर रोहिंग्या होंगे, उनको हर जिले के होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच में मेडिकल टीम भी जो है उस पर ध्यान रखेंगे उन तमाम लोगों का, और जब तक उनको डिपोर्ट नहीं कर लिया जाता है अपने देश में तब तक जो है वो यहीं रहेंगे। इस जो आप देख रहे हैं दूसरी और तीसरी इमारत जो फ्लोर है इस इमारत का, वहां पर इन लोगों को रखा गया है और किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है, ना वो किसी से बातचीत कर पाएंगे बाहरी लोगों से, और पूरे सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर रखा जाएगा जब तक उनको म्यांमार भेजा नहीं जा सकता। अगर वो रोहिंग्या है और अगर बांग्लादेशी नागरिक है तो उन्हें जो है बांग्लादेश भेजा जाएगा। लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि निगरानी के लिए जो सीनियर पुलिस के अधिकारी हैं उनका भी आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि बेहद सेंसिटिव मुद्दा है और ऐसे में जो कड़ी कार्रवाई पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है। और कल भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है जल्दी भागो वरना बंगाल सरकार को जो करना होगा वो सरकार करेगी। मुर्शिदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। और हमारे सहयोगी अभिषेक राज इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जैसे ही शुभेंदु सरकार वहां पर गठन होता है उसके बाद से मैसेज क्लियर था,
घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा, इसीलिए वो सरहद पर इकट्ठा होने भी शुरू है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि खुद ही चले जाएं, हम मदद भी कर देंगे वापस जाने में। देखिए, निश्चित रूप से ये चुनाव के पहले ही निश्चित हो चुका था, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की जो ताबड़तोड़ रैलियां हमने देखी थी पश्चिम बंगाल में, उसमें हर रैली के अंदर वो एक बात कहते थे कि घुसपैठ के ऊपर पहला प्रहार जो है वो सरकार बनने के बाद किया जाएगा। वही देखने को मिला। पहली कैबिनेट में ही जो बीएसएफ जो है उसको जमीन देने की बात कही गई थी और शुभेंदु अधिकारी ने लगातार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का जो पूरा एक नियम है उसको कहा कि उसको लागू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि जो लोग अपने आप जाना चाहते हैं, जो अवैध रूप से भारत में आए हैं, अगर वो जाना चाहते हैं बिल्कुल चले जाएं, उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा, बाकायदा भारत सरकार उनकी मदद करेगी वापस जाने में। लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि वो भारत में रहेंगे, छिप के रहेंगे, फर्जी दस्तावेज बनाकर रहेंगे, तो अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार में आइडेंटिफिकेशन का काम अब शुरू हो जाएगा। यानी कि उन सभी लोगों की पहचान की जाएगी जो अवैध रूप से भारत में आए हुए हैं। उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद जो होल्डिंग एरियाज बनाए जा रहे हैं, डिटेंशन सेंटर एक तरीके से हम कहें जो बनाए जा रहे हैं, उनके अंदर उनको रखा जाएगा, उनके फर्जी दस्तावेज जो है उनको डिलीट करवाया जाएगा और उसके बाद उन्हें वापस डिपोर्ट किया जाएगा। तो गृह मंत्री ने स्पष्ट दो टूक इस बात को कहा है कि अगर आप खुद से जाएंगे, स्वेच्छा से जाएंगे, तो ना कोई केस होगा, बल्कि भारत सरकार आपकी मदद करेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर छिप के रहेंगे, घुसपैठ करके रहेंगे, तो इसके ऊपर प्रहार किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। यही कारण है कि आप देखिए कि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ 500 से अधिक किलोमीटर का जो पूरा अनफेंस्ड बॉर्डर है बांग्लादेश का, उसको सील करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। लगातार जो लैंड डिपार्टमेंट है, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, वो पहुंच रहे हैं बॉर्डर के किनारे। वहां पर लगातार जो फेंसिंग को नापने का काम है, जमीन की नपाई का काम है, वो शुरू हो गया है। यही कारण है कि बांग्लादेश की बीजेपी, जो वहां की सिक्योरिटी फोर्स है और जो लोकल पब्लिक है बांग्लादेश की, उनको मिर्ची लगने लगी है, क्योंकि जो अवैध घुसपैठ होता था उसके ऊपर रोकथाम होगी। इसके साथ साथ जो भी स्मगलिंग वो करते थे या फिर कोशिश करते थे, उन सभी चीजों के ऊपर जो कार्रवाई है वो बीएसएफ मजबूत रूप से करते हुए नजर आएगी। अब देखना होगा कि आखिर अगला रुख क्या होता है, क्योंकि हाकिमपुर बॉर्डर की बात करें या फिर हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के वो तमाम पॉकेट्स जो भारत के अंदर इस तरीके से बना के रखे गए थे, वहां से लोगों का निकलना शुरू हो गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो अवैध रूप से अब भी रह रहे हैं, जो वहां जिस इस अनफेंस्ड बॉर्डर से बहुत आसानी से आ जा पाते थे। आप बने रहिएगा हमारे साथ में अभिषेक, आगे मैं आपका रुख करूंगी। बंगाल में सरकार बदलने के बाद कई खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा खुलासा घुसपैठियों के दस्तावेज बनाने का भी है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर है, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मालदा से आई है। घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे थे वहां पर। बंगाल में घुसपैठियों का एपिसेंटर बन चुका था मालदा। 2000 से 5000 रुपए में घुसपैठियों के आधार कार्ड बनते थे। 500 रुपए में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का दावा है। वोटर आईडी भी 2000 से 3000 रुपए में बनाने का दावा किया जा रहा है। नवभारत ने इन दावों की पुष्टि करने की भी कोशिश की, तो जो कुछ सामने निकल कर आया वो हैरान कर देने वाला है। पहले आप खुद मालदा के एक दलाल से फर्जी दस्तावेज बनाने को लेकर बातचीत सुनिए, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की बात हो रही है। কবে থেকে খুলবে একটু বললে এখন ভালো হতো। গ্যারান্টি নেই, ছোট বাচ্চা বাইরে যাবে, নতুন করবেন বললেন কি? হ্যাঁ, ছোট বাচ্চা না বড় লোকের? বড় লোকের বাচ্চারও দুটা করবো আর কি। আর শুরু হবে কিনা তারপরে ফোন করে বলে দেবো আপনাকে। তাহলে আর ভোটের কাটও তো করতে হতো দাদা। চাঁদপুর থেকে বলছেন বললেন? হ্যাঁ, কালকে আসেন তাহলে। কত কি নিয়ে যেত ভোটের কাটের নিয়ে জন্য? আসবেন, যেটা আগে দেখতে হবে কি কাজ আছে আপনার, কেমন ভুল ঠিক, তারপরে তো হবে। তবুও একটু বললে ভালো হতো। কালকে 10টার দিকে চলে আসবেন, ঠিক আছে? নিয়ে কত যেতে হবে, কত নিচ্ছেন ওটাই জানতে চাইছি। আপনি 2-3 হাজার টাকা নিয়ে আসবেন। 2-3 হাজারে হয়ে যাবে? 2-3 হাজার টাকা লাগবে না, 50 টাকা থেকে স্টার্ট। আপনাকে তো বলছি, কালে যখন আসবেন বাজার করবেন, আর কিছু করবেন না।
बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे और अब जो जाने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है और तमाम भारतीय दस्तावेज हैं। लेकिन आखिरकार जानते हैं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, खास तौर पर अगर मालदा जिले की बात करें जो बेहद सेंसिटिव है क्योंकि पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, यहां पर बकायदा एक रेड कार्ड फिक्स कर दिया गया है कि किस तरह से रेट फिक्स किए गए थे तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए। हमारे साथ निबारुन दा है जो बीजेपी के प्रत्याशी भी रहे हैं, मोथाबाड़ी से ग्राम पंचायत के मेंबर भी हैं। दादा, आपसे मेरी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि मालदा जिले में भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की मदद से बकायदा रेट कार्ड जो है वो फिक्स कर दिया है और जो है डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं। बताइए, अगर किसी को आधार कार्ड बनवाना हो तो उन्हें कितना रुपया देना पड़ता था? देखिए, हमारा मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,10,000 वोटर है। उसमें से मान लीजिए 30 से 35,000 अवैध वोटर है और उस लोगों को जो आधार कार्ड हुआ है वो सबीना यास्मीन था यहाँ के मंत्री, उसका पैड में लिख दिया था। उस तरीके से 2,000-3,000 रुपया लेके आधार कार्ड बनवा दिया है, वोटर आईडी बनवा दिया है, रेशन कार्ड भी बनवा दिया है। वो लोग ग्राम पंचायत वोट दे दिया है, लोकसभा में वोट वो लोग वोटर कर दिया, लेकिन जो लोग बाहर में रहता है वो लोग का वोट दे रहा है। वो लोग मान लीजिए हमारा वोट वैध है, हम परिযায়ী श्रमिक है, लेकिन यहाँ पे वोटर का जो है रेशियो 2,10,000। इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे 1,60,000 पोल हो रहा है, तो हमारा मोथाबाड़ी विधानसभा का 60,000 आदमी 40,000 आदमी बाहर में काम कर रही है, लेकिन बांग्लादेशी जो है वो लोग वोट डाल रहा है। लेकिन तो क्या वो वोट डालते थे तो क्या उनका वोटर आईडी कार्ड भी बनाया गया था? तो वोटर आईडी कार्ड कितने रुपए में बनता था? देखिए, वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे जो मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, ग्राम पंचायत मेंबर है, प्रधान है, वो लोग वोटर आईडी उसको लोग को बना दे रहा था अपना घर में बैठा कर ऑनलाइन। कितना पैसा लेते थे बांग्लादेश? वो लोग 500-700 करके वोटर कार्ड बना दिया है। जो आधार कार्ड बनवाया है वो 2,000-3,000 ऐसा करके वोटर कार्ड आधार कार्ड बनवा के दिया। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए वो लोग 450 रुपया ले रहा है। ये हमारा पास प्रमाण भी है। तो ये आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए मान लीजिए 50 रुपया कटाना पड़ता है और 25 रुपया चार्ज, मान लीजिए 75 रुपया वहाँ पे ले रहे हैं वो लोग 450 रुपया। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर घुसपैठियों को रोकने के प्रयास हो रहे हैं, किस तरह से नकली दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, उससे जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ अब बंगाल की पुलिस भी बदली सी नजर आ रही है। पहले गुंडों और अपराधियों के सामने सरेंडर कर देने वाली पुलिस फोर्स अब शुभेंदु सरकार आने के साथ ही गुंडों बदमाशों का यूपी पुलिस की तरह इलाज कर रही है। पहले हावड़ा में पुलिस ने डॉन कहे जाने वाले आकाश सिंह और टीएमसी के नेता और बड़े बदमाश शमीम अहमद की कच्चा बनियान में परेड कराई थी। फिर बारी आई टीएमसी नेता बप्पा शेख की। पुलिस ने टीएमसी नेता बप्पा शेख को गिरफ्तार करने के बाद रस्सियों से बांधकर सड़कों पर घुमाया। अब पुलिस ने बैरकपुर के माफिया बोनी की हेकड़ी निकाल दी है।